नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल DCC एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हाई स्कूल का एक चैप्टर है सांख्यिकी, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इस सांख्यिकी में हमको पढ़ना टोटल कितनी चीज़ें हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो कि हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे थे। समांतर माध्य के बारे में जो हमारा क्वेश्चन था, लगभग जो साधारण क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया था। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमारा क्या है कि जो आंकड़े हैं वर्गीकृत हों। कहने मतलब ये लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, समांतर माध्य जो है हमारी कितने विधियों से, 3 विधियों से सॉल्व की जाती है। पहला हमारा क्या होता है, लघु विधि या साधारण विधि कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। तीसरा हमारा क्या होता है, विचलन विधि। हम देखते हैं कि जो हमारा साधारण विधि होती है उसमें हमारा क्या रहेगा, विस्तार कम रहेगा, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कल्पित माध्य विधि में, तो कल्पित माध्य विधि में क्या होगा, विस्तार थोड़ा बढ़ जाएगा और जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो हमारा क्या है पद विचलन विधि, उसका जो विस्तार है थोड़ा बढ़ जाएगा। कहने मतलब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, मैथड लंबा लगाएंगे, लेकिन जो हमारा क्या है उसका कैलकुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमको तीनों विधियों से पढ़ना है। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लघु विधि या साधारण विधि से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, लघु विधि या प्रत्यक्ष विधि, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से क्या लिखा हुआ है, 60। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है बारंबारता, हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान। देखिए मध्यमान का मतलब होता क्या है, जो हमारा बीचों बीच का मान होता है वो हमारा क्या होता है, मध्यमान होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ग अंतराल बारंबारता, ये हमारा क्या होगा, मध्यमान। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बारंबारता, और गुणे क्या लिखेंगे, मध्यमान। बारंबारता गुणे क्या लिखेंगे, मध्यमान। अब हम लोग ध्यान देखते हैं, हमको करना क्या है, वर्ग अंतराल हमारा लिखा हुआ है 0 से 10, यहाँ पर लिखा है 10 से 20, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 से 30, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है 30 से 40, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है 40 से 50, और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 50 से 60। देखते हैं टोटल हमको कितनी संख्याएं दिया हुआ है, 6। अब हम देखते हैं बारंबारता हमको दिया हुआ है 5, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 1, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 3। अब हम लोग ध्यान देखते हैं, ये हमारा वर्ग अंतराल है, बारंबारता, ये दोनों हमको क्या किया है, दिया हुआ है। अब देखते हैं लघु विधि या प्रत्यक्ष विधि में हमको करना क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखा है, मध्यमान। हम लोग क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। इस मध्यमान का मतलब होता क्या है, इस 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग। उच्च वर्ग प्लस निम्न वर्ग बटे क्या करेंगे, 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे, 0 और बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे, 30, 30 बटे 2 का मतलब कितना होगा, 15। 30 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, 50 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25। यहाँ से 40 और 30 जोड़ेंगे 70, 70 का बटे 2 कितना हो जाएगा, 35। यहाँ से 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, 90 बटे 2 का मतलब कितना होगा, 45। 60 5 जोड़ेंगे 110, इसका मतलब कितना होगा, 55। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, 10 और 0 को जोड़े बटे क्या किए, 2। 20 और 10 को जोड़े बटे क्या किए, 2। यहाँ 30 और 20 को जोड़े बटे क्या किए, 10। 40 और 30 को जोड़े बटे क्या किए, 2। 50 और 40 को जोड़े बटे क्या किए, 2। 60 और 50 जोड़े बटे 2। अब देखते हैं यहाँ अंतर कितने का है। 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 50 गया 10। अब हम देखते हैं केवल एक मान निकाल लेंगे। 10 और 0 को जोड़े 5, सब में 10 का अंतर है, 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35, 35 में 10 45, 45 में 10 कितना हो गया, 55। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये हमारा क्या है, बारंबारता। बारंबारता गुणे हमको क्या करना है, मध्यमान। तो बारंबारता और मध्यमान का गुणा कराएंगे, 5 का गुणा 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 25। 15 से गुणा कराएंगे 100 में तो ये हो जाएगा 150।
25 का गुणा कराएंगे 4 में तो ये कितना हो जाएगा 100। 35 का गुणा कराएंगे 1 में तो 35 का कन्नम कितना हो जाएगा 35। 45 का गुणा कराएंगे 2 में तो ये कितना हो जाएगा 90। 55 का गुणा कराएंगे 3 में तो 5 3 15 के 5 और 5 3 15 कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कहने मतलब ये 5 बार है तो इसका योग कितना हुआ 25, 10 15 बार है तो इसका योग कितना हुआ 150, 25 4 बार है तो इसका योग कितना हुआ 100, 35 1 बार है तो 35 का मतलब 35, 45 2 बार है तो इसका योग 90 और 55 3 बार है इसका योग 165। कहने मतलब हम सभी योग को जोड़ेंगे तो देखते हैं 5 5 10 5 3 15 के कितना हो जाएगा 5, हासिल कितना आ गया 1, 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 1 26 की 6, हासिल कितना आया 2, 1 1 2 1 3 3 2 कितना हो गया 5। फिर से जोड़ लेते हैं 5 5 10 5 3 15 की 5, हासिल आया 1, 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 2 25, 23 2 25, 25 1 26 की 6, हासिल आवा 2, 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 5। अब इसको जोड़ते हैं 10 5 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 3 25, तो ये हमारा क्या आ गया 25। इस 25 का मतलब टोटल हमारा क्या होता है संख्या। ये जो 565 आया है इसका मतलब क्या हो जाता है योग। अब हम देखते हैं, हमको पता है कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर। तो अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे पदों की क्या हो जाएगा संख्या, बटे पदों की संख्या। अब हम लोग ध्यान देते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की क्या होगा संख्या। हम देखते हैं हमको समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना है समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग आ गया 565 और पदों का जो हमारा संख्या है वो कितना आ गया 25। 5 से हम लोग काट लेते हैं, 5 आ गया, 5 एकन्नम 5 आया, 5 एकन्नम 5 आ गया, 5 3 कितना हो गया 15, ये आ जाएगा 113 और बटे क्या हो गया 5। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, यहाँ से 1 गया, 5 दूना 10, दशमलव लगाएंगे 5 6 30। कहने मतलब जो इसका समांतर माध्य हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 22 दशमलव कितना आएगा 6। तो ये जो हमारी विधि थी, ये हमारी कौन सी विधि है, साधारण विधि है, या हमारी कौन सी विधि दिया गया है लघु विधि है, या हमारी कौन सी विधि है प्रत्यक्ष विधि है। हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को 2 प्रकार से और लगाया जा सकता है। हम आपको बताए थे क्या होता है कल्पित माध्य विधि और दूसरा हमारा क्या होता है विचलन विधि। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कल्पित माध्य विधि से बताएंगे और जो हमारा आंसर होगा कितना आना चाहिए 22.6 ही आएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसके आगे कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। अभी इसके पहले वाले हमने क्या किया था, क्वेश्चन को लघु विधि या प्रत्यक्ष विधि से बताया था। अब जो हमारा है हम कौन सा विधि लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। अब हमको क्या करना है इसको कल्पित माध्य विधि से लगा लेना है, कल्पित माध्य विधि। अब ध्यान समझते हैं, देखते हैं कल्पित माध्य विधि हमको करना क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था हमने क्वेश्चन को लिख लिया। बारंबार था 5 10 4 1 2 3 है, 5 10 4 1 2 3 है। उसके बाद हमने क्या किया था कि जब साधारण भी लगाए थे हमने मध्यमान निकाला था, इसमें भी हमको मध्यमान को निकालना है। इसलिए हमने क्या किया, इसको मिटाया नहीं है, केवल यहाँ तक हमको ये समझ लेना है कि यहाँ तक हमको वही करना है जो हमको किस में करना है, साधारण विधि में करना है। हम देखते हैं मध्यमान 10 और 0 को जोड़ेंगे बटे 2 5, 20 और 10 को जोड़ेंगे बटे 2 15, 30 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से हो जाएगा 40 30 70 बटे 2 35, 50 और 40 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 45, 60 50 110 बटे कितना होगा 55। अब आगे ध्यान से देखते हैं हमको करना क्या है। देखते हैं इसमें हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। अब हमारी अगर 6 संख्या है तो हम ध्यान देते हैं, हम 2 संख्या इधर से लगा लेते हैं और 2 संख्या इधर से निकाल लेते हैं। इन्हीं दोनों संख्या में से किसी को a मान लेते हैं।
देखते हैं अगर ये 5 संख्या होती तो 2 ऊपर से 2 नीचे से निकाल लेते, केवल बीच वाले को ए मानते। अब हम चाहे इसको ए मानेंगे चाहे इसको ए मानेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में होगा इस 25 को माने हैं, तुम 35 को मान सकते हैं। तुम चाहे 25 को लेकर के लगाओगे और चाहे 35 को लेकर के लगाओगे, आंसर हमारा क्या आएगा, वही आएगा। तो हम देखते हैं ये 25 को हमने क्या मान लिया, ए का मतलब होता क्या है, कल्पित माध्य। अब देखते हैं यहाँ से हम लिखेंगे मध्यमान और माइनस क्या लिखेंगे, ए। मध्यमान माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा कि इस 5 में से 25 को घटाएंगे। तो हमको पता है कि जब 5 में से 25 को घटाएंगे तो 25 में से 5 गया कितना आएगा, -20 आएगा, यही तो आएगा। तो कहने मतलब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ये जो हमारा लिखा हुआ है 25 में से 5 गया कितना आ गया, -20। यहाँ से लिखेंगे 15 में से 25 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -10 आ जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं 25 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 35 में से 25 को घटाएंगे, 35 में से 25 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर यहाँ 45 में से 25 को घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 55 में से 25 को घटाते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हम देखते हैं हमको करना क्या है, कल्पित माध्य में एक्स्ट्रा क्या करना है। हम इन्हीं दोनों में से किसी एक को ए मान लेंगे। तो ये जो हमारा 25 लिखा हुआ है ये हमारा क्या मान लिए, ए। अगर आप लोग चाहो तो 35 को भी ए मान लो, कोई समस्या नहीं है, दोनों से आंसर हमारा वही आएगा। तो ये 5, 15, 25, 35, 45 लिखा गया था, 2 हमने ऊपर निकाल दिया, 2 हमने कहाँ कर दिया, नीचे निकाल दिया। बचा हमारी कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। इन्हीं दोनों में से किसी एक संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ए का मतलब क्या होगा, कल्पित माध्य। अब यहाँ से मध्यमान माइनस क्या लिखेंगे, ए। यहाँ से हो जाएगा 5 - 25 20। मध्यमान का मतलब 5 और ए का मतलब 25। 5 में से 25 गया -20, 15 में से 25 गया -10, 25 में से यहाँ से गया ये कितना हो गया, 0। 35 में से ये चला जाएगा कितना हो गया, 10। यहाँ से हमने 45 में से घटा लिया 25 को 20, 55 में से 25 घटा लिया कितना होगा, 30। अब देखते हैं हमको एक्स्ट्रा क्या करना है। ये मध्यमान माइनस ए आया है, इसको हम कुछ मान लेते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है, यफ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये मध्यमान यफ गुणे, यहाँ से क्या लिखेंगे, बारंबारता, यफ गुणे बारंबारता। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, यफ हमारा आया कितना है, -20 और बारंबारता हमारा कितना है, 5। तो 20 से 5 में गुणा कराएंगे, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से गुणा कराएंगे 10 धाम में कितना हो जाएगा, 100। आगे देखते हैं 4 से 0 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से गुणा कराएंगे 10 में 1 में 10 एकम कितना हो जाएगा, 10। अब हम देखते हैं यहाँ से गुणा कराएंगे 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। अगर हम लोग यहाँ से गुणा कराते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 30। और ये हमारा कितना दिया गया, 30 से 3 का, 30 यहाँ कितना हो जाएगा, 90। अब हम ध्यान देते हैं, अब हमको करना क्या है, हमको योग ज्ञात करना है। योग का मतलब कि ये जो हमारी संख्याएं दिया हुआ है इसको क्या कर लेना है, योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं। अगर इस माइनस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -200, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 9 4 13 1 14। अगर हम इन तीनों प्लस को जोड़ लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। समझ में आया। देखो हमको योग निकालना कैसे है, पहले माइनस माइनस को हमने ऐड कर लिया, ये आ गया -200। अगर हम यहाँ से देख लेते हैं कि 10 और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 40, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 90। जब इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 140। देखो योग का मतलब हम -200 और 140 को जोड़ेंगे। तो अगर -200 140 को जोड़ेंगे तो देखते हैं हम जोड़ेंगे कैसे। यहाँ बीच में जोड़ देते हैं, ये -200 और प्लस 140। अगर हम -200 में से 140 घटाएंगे तो हो जाएगा -60। कहने मतलब यहाँ पर जो हमारा योग आया वो टोटल कितना आ गया, -60। फिर से समझ लेते हैं, ये माइनस इस माइनस को जोड़ेंगे कितना होगा, -200। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ेंगे। तो प्लस का मतलब ये 10, ये 40, ये कितना लिखा हुआ है, 90। ये टोटल मान हमारा कितना हो गया, 140 हो गया। अब 200 140 को जोड़ेंगे तो -200 140, ये माइनस कितना हो गया, 60। अब हम लोग देखते हैं, हमको फार्मूला निकालना क्या है, समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। हमको पता है समांतर माध्य बराबर होता क्या है, कल्पित माध्य भी से a प्लस सिग्मा x अपान क्या हो जाता है, n।
ये सिग्मा यक्स क्या है? सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़। तो हम देखते हैं ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, ए का मान हम कितना माने यहाँ पर 25, यहाँ से लिखेंगे प्लस, यहाँ देखते हैं ये हमारा सिग्मा का मतलब आया कितना है -60 और बटे यहाँ पर हमारा मान कितना आ गया 25। अब देखते हैं ये आ जाएगा 25 माइनस प्लस माइनस गुणा कितना होगा -60 बटे 25, 5 से काट लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5 बार गया, यहाँ से हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 25 माइनस 12 बटे 5, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10 और 5 चौक 2 गया, 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा 25 माइनस 2.4, जब हम लोग घटाएंगे तो यह आ जाएगा 22.6। तो ये कल्पित माध्य विधि थी और कल्पित माध्य विधि में जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया 22.6 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी विधियां हैं ये कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि है। हम देखते हैं इसके पहले जब साधारण विधि लगाए थे तो हमारा आंसर कितना आया था 22.6 आया था। हमने कल्पित माध्य विधि से इसको लगाया, कल्पित माध्य विधि से भी जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 22.6 आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को विचलन विधि से लगाने के लिए तो हम क्या करेंगे विचलन विधि से लगाएंगे, लेकिन हमको पता है कि हम आप लोगों को 2 विधि बता चुके हैं जबकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे आप लोगों को जो कल्पित माध्य विधि है, कल्पित माध्य विधि के बाद हमारी कौन सी विधि आती है? विचलन विधि आती है। विचलन विधि को हम क्या करेंगे आप लोगों को कल बताते हैं, ठीक है। देखिए ये हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मान के चलिए कि आप लोगों को 6 से 8 नंबर मिलना है, ठीक है। और लगभग आप लोगों को ऑनलाइन जो क्लास है हाई स्कूल का पूरा एक तरफ से जो हमारा पूरा कोर्स है आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी आप लोगों को क्या है सारी कक्षाएं क्या हैं फ्री हैं। अगर जिस भी छात्र को दिक्कत है या हमारे आसपास हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लास गंगौली चौराहे पर टारगेट कोचिंग क्लासेज के नाम से चल रही है। अगर जिसको भी मैथ पढ़ने आना है आ सकते हैं, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। आप लोगों के ऑफलाइन में इससे भी बेहतर आप लोगों को क्लास मिलेगी। अगर आप लोग कोई भी आसपास हैं तो मार्च तक 3 महीने में संपूर्ण गणित क्या कर दिया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो टारगेट कोचिंग क्लासेज गंगौली चौराहा आकर आप लोग कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को ऑनलाइन रेगुलर क्लास क्या है इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारा कोर्स क्या किया जाएगा समाप्त किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक निवेदन है कि अगर वीडियो जो है पूरा देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, शुभ रात्रि। आप लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नए जोश और ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।